अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सिद्रा हफीज़। सिद्रा, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। आपका नाम क्या है? मुस्फिरा। मुस्फिरा। आपका नाम? मुंतहा। मुंतहा। इतना प्यारा नाम किसने रखा? मम्मा ने। मम्मा ने। मम्मा कहाँ हैं? घर में। घर में। आप इनकी मामा नहीं है? फुप्पो हूँ मैं इनकी। पुप्पो हैं। अच्छा, पुप्पो अच्छी हैं? ऐसे पुप्पियाँ खतरनाक होती हैं थोड़ी, लेकिन आप अच्छी हैं। आप ये बताएं, आप कौन सी क्लास में? मुस्फिरा, 2। आप कौन सी क्लास में? मुंतहा, नहीं अभी आप स्कूल नहीं जाती? सिपारा पढ़ने जाती हैं? नहीं। सिपारा कौन पढ़ाता है आपको? अभी सिपारा मम्मा पढ़ाती हैं? अच्छा ठीक है। पहला कलमा आता है आपको मुंतहा? पहला कलमा तैयब तैयब मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनाएं मुस्फिरा, क्या सुनाएंगी? पोइम आती है? नहीं, पोइम नहीं आती। 2 का टेबल आता है? 2 1 the 2 2 2 the 4 2 3 the 6 2 4 the 8 2 5 the 10 2 6 the 12 2 7 the 8 2 7 the 16 2 9 the 18 2 10 the 20। वेरी गुड। चलें, आप क्या करती हैं सिद्रा? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं, तो आप काम नहीं कर रही? नहीं, अभी नहीं कर रही। अच्छा सिद्रा, आप माशाल्लाह आप बड़ी कवर हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम भी ऐसे ही कवर हो जाएं। लोग कहते हैं कि जब आप अपने आप को कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं तो वो लिमिटेड हो जाते हैं। क्या आपको लगता है ऐसे नहीं, कि ऐसा नकाब हमें लिमिटेड करता है? बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि नकाब हमें फ्रीडम देता है। हाँ जी, मुझे ऐसे लगता है। कि कैसे आपको लगता है कि फ्रीडम है? यहाँ पर आए दिन हम देख रहे होते हैं, वाक़यात हैं, लोग कहते हैं अबाया पहने, अपने आप को कवर करें, लेकिन अबाए वालों को भी किस तरह से लोग छेड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर जो आजकल दरिंदगी का आलम है, क्या कहेंगे उस पर? औरत के लिबास में कुछ नहीं है। अल्लाह ने मर्द को हुक्म दिया कि अगर औरत गुजर रही है तो आप अपनी नज़रें नीची कर लें। ये असल पर्दा और असल इस्लाम और असल हया ये है। हमारे माशरे में मर्दों का इस्लाम जो है वो सिर्फ औरत के पर्दे से शुरू होता है और औरत के कपड़ों पे हाँ, ख़त्म हो जाता है। एग्जैक्टली, बस कपड़े कपड़े कपड़े। अब देखें, एक सबसे बड़ी एग्जांपल कुछ दिन पहले जैसे भी मैंने डिस्कस किया कि एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। इतनी सी बच्ची ने क्या ही रिवीलिंग कपड़े पहने होंगे। इतनी छोटी सी 8 साल की बच्ची मुंतहा, जिसके माँ बाप मेरा ख्याल है कि वो मर चुके होंगे ज़िंदगी में। तो आप क्या कहेंगी, ये जैसे ये बच्चियाँ हैं, अल्लाह ताला इनको हिफ्ज़ व अमान में रखे, ये बड़ी छोटी हैं, इनको आप कहेंगे टॉफ़ी ले लो, ये ले लो, इस तरह ले लो, तो आप लोग ऐसे बच्चों को गाइड करते हैं अपने घर वालों को कि बेटा गुड टच क्या है, बैड टच क्या है? कोई आए आपको कोई चीज़ देने की कोशिश करे तो आपने क्या करना है? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि अब माएँ अपनी निगरानी में बच्चियों को रखें, क्योंकि ये मुआशरा दरिंदों का बन गया हुआ है। यहाँ बेटा या बेटी के फ़र्क को मिटाकर इंसानियत को बिल्कुल दफन कर दिया गया है। यहाँ पर कोई भी महफूज नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन आजकल जो वाक़यात हो रहे हैं, देखिए ना, मर्द, मैं सोचती हूँ अगर मैं मर्द होती तो मुझे डूब मरने का मकाम होता मेरे लिए कि किस तरह से हमारे लिए हमेशा ज़ोर होता है औरत की तरबियत, औरत को पढ़ा लो, औरत को जो है सब कुछ कर लो, लेकिन यहाँ पे मर्द को क्यों नहीं जो है वो समझाया जा रहा कि आपने औरत की कैसे इज्जत कर। हमने औरत की पढ़ाई पर इतना जोर दिया कि मर्द दरिंदे बन गए हैं। हमें अपने घरों में अपने बेटों को भी सिखाना चाहिए कि औरत की इज़्ज़त कैसे करनी है, और वो एक माँ से बेहतर कोई भी नहीं सिखा सकता। लेकिन अगर एक वालिद अपनी बीवी की इज़्ज़त करेगा घर में तो बेटा ऑटोमेटिकली करेगा। आपको उसके लिए घर का जो यूनिट है उसको ठीक करना पड़ता है। ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की ज़ाहिर है माँ पहली दरसगाह होती है, वो बाप को देखते हैं कि बाप माँ को कैसे ट्रीट कर रहा है, और ये चेंज चलती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। आपके कोई बच्चे हैं? अभी नहीं है। अभी नहीं है। चले, अल्लाह ताला आपको भी जल्दी औलाद से नवाजे। तो अब भाई हैं आपके? जी हैं। भाइयों को ये नसीहत करती हैं? भाई मेरे बहुत, एक ही भाई है, और माशाल्लाह मेरे 2 भतीजे हैं। तो अल्लाह का बहुत करम है कि हमारे घर का जो सिस्टम है बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, और किसी भी किस्म की रोक टोक नहीं थी हमें। और बस पर्दे में आप देखिए, पर्दा तो बनाया इसलिए है ना कि आप बाहर निकलें, घर में बैठने के लिए तो नहीं दिया गया पर्दा कि जब आपने बाहर निकलना है तो आप पर्दा करें। अबू भाई या मेरे हस्बैंड ने मुझे पर्दे का नहीं कहा, कोई भी मेरी फैमिली में नहीं करता, लेकिन मैं अल्लाह ताला के लिए करती हूँ। किसी ने भी मुझे फोर्स नहीं किया। आप शुरू से करती थी? नहीं, मैं शादी के बाद करना है। कैसे? अच्छा मुझे अच्छा उम्रा करके जब माशाल्लाह जब मुझे समझ में आ गई है। मैं अपने व्यूअर्स के साथ ख़बर भी शेयर करूँगी कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं भी अभी नेक्स्ट मंथ जो है वो जाने लगी हूँ। तो बस अल्लाह ताला, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी कोई ऐसा ही चेंज आ जाए जैसे आप में आया है। तो ये आपने उम्रे के बाद आपने डिसाइड किया? वहाँ पर मैंने एक औरत देखी थी जो बहुत ज़्यादा स्याह फार्म थी,
और उसने नकाब किया हुआ था, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। मेरे ख्याल में काली औरत को तो कोई भी नहीं देखेगा, लेकिन उसने फिर भी नकाब किया हुआ था। उसको देख के मुझे मोटिवेशन मिली कि अगर वो कर सकती है तो मुझ पर भी। अल्लाह ही है जिसने आपके दिल में डाली ये बात और आपके दिमाग में ये बात डाली कि ये इस तरह की औरत है। चले सिद्रा, बहुत लंबी हमारी गुफ्तगू होगी, हम एक क्वेश्चन जल्दी से लास्ट करते हैं। ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि बैठ नहीं सकता? मुस्फिरा मुंतहा आपसे भी पूछेंगे, कौन सा ऐसा जानवर है जो कि बैठ नहीं सकता? जानवर बैठता नहीं है वो। मछली ही तो नहीं है। मछली नहीं है, भी जानवर है। सी एनिमल नहीं है। अच्छा, कौन सा ऐसा जानवर है जो बैठ नहीं सकता? यहाँ पे भी आपने अभी देखा होगा। जिराफा। क्या लगता है आपको, सही कह रही हैं ये? क्या लगता है आपको मुस्फिरा? सही जवाब दिए इन्होंने? जी उन्होंने सही जवाब दिए? जी। बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। जिराफ इसका आंसर है। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, खैर मुबारक। व्यूवर्स, आपने देखा इनसे हमारी बात हुई और अल्लाह ताला सबको जो है वो अपने घर आना नसीब करे। हम सबकी जो है वो दुआ है और हर मुसलमान जो है वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द जो है वो अल्लाह के उस दरबार में जाए, अल्लाह के घर जाए, मदीना मुनव्वरा की जो है वो ज़ियारत करे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है वो आप अल्लाह ताला को कहेंगे मुझे अपने घर बुलाएं और अल्लाह ताला आपको ना बुलाएं? तो एक ना एक दिन अल्लाह ताला ज़रूर बुलाता है अपने घर।